Hello everyone, welcome to Civil Staff Himachal. Today we are going to discuss mains current affair issue based on geography. The topic for today is auroras. So what are auroras? What are aurora borealis? What are aurora australis? So we will deal with these questions in this session. सो दिस इज़ आवर वीकली शेड्यूल, आप फॉलो कर सकते हैं. जैसे आपको पता है 10:15 वाली जो हमारी सीरीज़ है उसमें हम वेडनेसडे को HPG के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. सैटरडे को ज्योग्राफी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. फ्राइडे में 2:15 वाली सीरीज़ में हम मेंस करंट अफेयर करते हैं और प्लस JOAIT और SI की भी सीरीज़ है 8 PM सीरीज. ठीक है जी, उसमें भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी भी आपकी अलग से प्लेलिस्ट बन गई है. तो जिन लोगों को अवेल करने में दिक्कत हो रही थी वो अब वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से. तो अरोराज वाई इन न्यूज़, तो हमें न्यूज़ में वो क्यों देखने को मिला. वैसे हमें पता है ये फिनोमिना हमारे पोल्स के आसपास होता है. तो इस बार क्या है कि आइसलैंड के आसपास एक अरोरा है वो ऑब्जर्व किया गया. ठीक है जी. तो आफ्टर अ डेड सनस्पॉट इरप्टेड. अब सनस्पॉट आपका क्या है, एक डार्क रीजन है. ठीक है जी, सन में भी डार्क रीजन आते हैं. वो ऑल द टाइम आपकी सोलर विंड्स चलती रहती है, सोलर फ्लेयर्स चलती रहती है, कोरोना मास इजैकुलेशंस चलती रहती है. तो वैसे ही आपके सनस्पॉट भी आते हैं और उनके डेड होने के बाद वो एनर्जी रिलीज करते हैं. तो वही एनर्जी जो है सोलर विंड्स की, सोलर फ्लेयर्स की फॉर्म में एमिट होती है और अर्थ तक पहुंचती है. तो अभी अरोराज कैसे जनरेट होते हैं सोलर विंड से, ये भी हम लोग देखेंगे. ठीक है जी, तो ये न्यूज़ में इसलिए था. तो अब टॉपिक देखते हैं हम. ये हमारा अरोराज है. तो इस तरह की आपकी ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, डिफरेंट कलर की लाइट्स जो है वो एमिट होती है. अब ये डिफरेंट कलर की लाइट्स क्यों हमें नजर आती है वो भी हम देखेंगे. ठीक है जी, और कहाँ कब क्यों ये फिनोमिना चल रहा है वो भी हम देखते हैं. तो व्हाट इज अरोरा. सबसे पहले आपके अरोराज क्या है, डिस्प्ले ऑफ लाइट्स है. जैसे हमने अभी देखा पिक्चर में कि आपके डिफरेंट डिफरेंट जो लाइट्स हमें देखने में मिलती है स्काई में वो अरोराज है. और ये बेसिकली आपकी हाई लैटिट्यूड रीजन्स में मिलती है, पोलर्स में, इसलिए इनको पोलर लाइट्स भी कहा जाता है. तो आपका नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल है उसके अराउंड मिलती है. ठीक है जी, और साउथ में एंटार्क्टिक है. तो अब इंपॉर्टेंट लाइन्स ये है कि ये इट इज कॉज्ड बाय कोलिजन ऑफ एनर्जेटिक चार्ज्ड पार्टिकल्स with atoms in the high latitude altitude atmosphere. अब क्या है, आपका कोलिजन हो रहे दो चीजों का. किसका, सबसे पहले आपकी एनर्जेटिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में है. ठीक है जी, और दूसरा एटम्स जो आपके एटमोस्फेयर में है. ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड एटमोस्फेयर मतलब 100 किलोमीटर से ऊपर अगर पोल्स के एटमोस्फेयर में हम जाएंगे तो वहां पे जो आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं आपके ये एनर्जेटिकली चार्ज पार्टिकल्स. तो अब ये दो चीजें रिक्वायरमेंट्स है. ये कहाँ से आती है ये अब हम देखेंगे. तो ये डेफिनेशन थी आपकी. अरोराज को आपको पोलर लाइट्स भी कहा जाता है क्योंकि वो पोल्स का फिनोमिना है, पोल्स पे देखने को मिलता है, लो लैटिट्यूड्स पे नहीं मिलता. तो अभी 2 टाइप्स होते हैं अरोराज के, अरोरा बोरियालिस. ठीक है, ये टाइप्स हैं, और सेकंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस. तो जैसे नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा, बोरियालिस जो होता है, जो नॉर्थ में आपके अरोराज हमें देखने को मिलते हैं उन्हें अरोरा बोरियालिस का नाम दिया गया. अब अरोरा क्या है, वो खुद आपका रोमन गॉड का नाम है जिसका मतलब होता है डॉन. ठीक है, डॉन एंड डस्क का आपको पता है, सुबह को आपको डॉन कहते हैं, सुबह के टाइम को. अब साउथ में होता है तो इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं क्योंकि ये हमारा साउथ पोल के अराउंड होता है. तो ये नाम ही आपके लोकेशन के ऊपर बेस्ड है, बाकी फिनोमिना आपका सेम है. तो नॉर्दर्न एंड सर्दर्न लाइट्स भी इनको बोलते हैं, बोरियालिस और ऑस्ट्रेलिस को. अब अरोरा बोरियालिस जो है हमारा वो विंटर इक्विनॉक्स के पास आता है. तो विंटर इक्विनॉक्स अगर आपको ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है तो इक्विनॉक्स क्या होता है आपका, इक्वल डे इक्वल नाइट. ठीक है, वो आपका इक्विनॉक्स है. अब जब ज्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्क नाइट्स होता है, अब हमें पता है पोल्स के पास जो है आपका जो नाइट्स है वो काफी लॉन्ग पीरियड के लिए चलती है, तो तभी हमें ये देखने में मिलता है. अब क्लाउड्स जो है अगर स्काई में आपके बादल हो गए या फिर लाइट होगी, चाहे वो नेचुरल लाइट है चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट है, तो आपको ये देखने की पॉसिबिलिटी कम रहती है. तो यही आपका साउथ में भी होता है, बस साउथ में आपका सेम फिनोमिना है, बस रीजन्स डिफरेंट है कि साउथ में आपके एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन रीजन्स में देखने को मिलता है. और आपका नॉर्थ में आपको पता ही है यूरोप, कनाडा, ठीक है, इन नॉर्थ पोल के आसपास, आर्कटिक सर्कल के आसपास जो एरियाज है वहां हमें देखने को मिलता है. तो ये आपके टाइप्स थे. नेक्स्ट हम देखते हैं ये फिनोमिना कुछ इस तरीके से दिखता है. आपका सन है, सन से आपके सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स जो है वो आउटवर्ड निकल रहे हैं और वो अर्थ की, अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ के अराउंड, उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सोलर विंड्स आ रही हैं और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर रही हैं, और यहाँ पे हमें पोल्स में दोनों
जो है अरोरास देखने को मिल रहे हैं नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे भी। ठीक है जी। अब यहाँ पे कोरोनल मास इजेक्शन जो है आपका, जो सोलर से आपकी सोलर विंड सन से निकलती है, उन्हें कहा जाता है। अब ये क्या करते हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं उनको एक्साइट कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हम आगे देखते हैं, आप ये डायग्राम को अपने दिमाग में रखिए। तो साइंस बिहाइंड देयर अकरेंस, तो अब वो क्यों हो रहे हैं। तो अरोरा जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि जो सन से एनर्जी आ रही है उससे वो जनरेट हो रहे हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हमने अपनी डेफिनेशन में भी देखा है। ठीक है। वो ट्रैप हो रहे हैं कहाँ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में। तो जैसे हमने इस डायग्राम में देखा, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आपके यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के हिसाब से खुद को अलाइन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या है, कॉज्ड बाय कोलिजन बिटवीन। अब कोलिजन किस दो चीजों के बीच में हो रहा है। पहली क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो जो हमने देखा स्पेस से आ रहे हैं, मतलब सन से आ रहे हैं, सोलर विंड से आ रहे हैं। और दूसरा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो आपके अपर एटमॉस्फेयर में है। तो हमने पढ़ा था कि दो चीजें की रिक्वायरमेंट है, वो दो चीजें ये है। तो आपकी जो दो गैसेज है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये याद रखिए। ठीक है। तो ये दो चीजें हो रही है। नेक्स्ट आपका क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं ये स्पेस से, वो आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को एक्साइट कर रहे हैं, मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। ठीक है। तो जब वो नॉर्मल स्टेट में आते हैं थोड़ी देर बाद, तो क्या वो एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। अब फोटॉन्स हमें पता है कि लाइट एनर्जी है। ठीक है। तो स्मॉल बर्स्ट ऑफ लाइट्स हमें देखने को मिलती है। यही फिनोमिना जब आपका बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है, लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करते हैं, फिर वो एनर्जी रिलीज करते हैं, नॉर्मल स्टेट में आते हैं। तो आपका ये जब लार्ज स्केल में फिनोमिना होता है, तो हमें जो ये ब्लू लाइट्स, ग्रीन लाइट्स जो है अरोरास की फॉर्म में देखने को मिलती है। तो ये इसके पीछे रीजन है कि आपकी जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपर एटमॉस्फेयर में है उसको एक्साइट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो अब हमें सोलर विंड या सन से मिल रहे हैं इजी लैंग्वेज में। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखिए ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके आ रहे हैं आउटर स्पेस से, सन से बेसिकली। और ये आपके नॉर्मल एटम्स हैं जो हमारे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के हो सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आके इन एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में ला रहे हैं। ये इनकी एक्साइटेड स्टेट है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इन डायग्राम्स में। ठीक है। ये यहाँ मॉलिक्यूल को हिट किया इलेक्ट्रॉन ने, यहाँ पे वो एक्साइटेड स्टेट में आया, और यहाँ पे वो जो है नॉर्मल स्टेट में आया, तो उसने एनर्जी रिलीज की इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और जो कि हमें अरोरा की फॉर्म में देखने में मिल रहा है डिफरेंट लाइट्स में। ठीक है। तो ये इसका फिनोमिना है। अब ये ध्यान रखना है कि ये 100 किलोमीटर से 400 मतलब अपर एटमॉस्फेयर में हो रहा है, पोल्स पे भी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि ये डिफरेंट कलर्स के क्यों होते हैं। तो वो भी हम देखते हैं कि वाई डू अरोरास कम इन डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स। तो फर्स्ट आपका है फैक्टर कि इट डिपेंड्स ऑन द गैस। अब हमने देखा दो गैसेस है आपकी, दो मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। तो इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल्स एक्साइट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले फैक्टर वो है, उस पर डिपेंड करता है। सेकंड फैक्टर आपका है कि कितना फास्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है जी। थर्ड फैक्टर आपका है कि उसमें एनर्जी कितनी थी जब उनका कोलिजन हुआ। तो ये दो तीन चीजें हैं, दो तीन फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड कर रहे हैं आपके कलर्स। अब देखते हैं कैसे। अब जब आपका हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीजन से कोलाइड करेगा तो आपको ग्रीन कलर एमिट होएगा। ठीक है। यहाँ पे बॉक्स का भी ग्रीन कलर है इसीलिए। अब आपका लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, जब वो आपका कोलाइड करेगा तो आपका रेड लाइट होगी, और वैसे ही जब नाइट्रोजन है तो आपका ब्लू लाइट होगी। तो ये डिफरेंट कलर्स है, ये डिपेंड कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन तो सेम है बट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो वेरी कर रही है, प्लस आपकी गैस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स वेरी कर रहे हैं। ठीक है। ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है। तो अब हमें ये तो तीन कलर्स ही नहीं, हमें और भी कलर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। पर इन्हीं कलर्स से ब्लेंड होके, जैसे हमें पता है बेसिक कलर्स है RGB, उन्हीं से ब्लेंड होके आपके बाकी कलर्स बनते हैं। तो इसीलिए हमें पर्पल, पिंक, व्हाइट ये सब भी देखने को मिलता है। प्लस एक और चीज है कि ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट्स भी एमिट करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, फैक्ट्स हैं, जो हमारे पॉइंटर्स हैं। हमें अगर मेंस में कभी क्वेश्चन आ जाए तो हम ये सारे पॉइंटर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे अरोरास है। अब अरोरास का कुछ इफेक्ट भी होता है। तो आपने जियोस्ट्रॉफिक विंड सुना होगा, जियोस्टॉर्म सुना होगा। अब सोलर स्टॉर्म्स भी आते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी पावर ग्रिड अफेक्ट होती है, लाइट्स चली जाती है। तो पास में देखा गया है कि 9 घंटे में बिल्कुल वर्किंग ही बंद हो गई है पावर ग्रिड्स की। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं जो सन के अर्थ पे होते हैं। तो अरोरास का भी हमें देखने को मिलता है कि कम्युनिकेशन लाइन्स जो है, रेडियो लाइन्स है, पावर लाइन्स है, वो
अफेक्ट होती है इससे। सेकेंडली सोलर स्टॉर्म्स जो आते हैं वो माइग्रेटिंग जो एनिमल्स होते हैं उनको भी थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपनी डायरेक्शन सेंस करते हैं। तो अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ही अफेक्ट होगी सोलर स्टॉर्म से तो आपके एनिमल्स भी जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं, ठीक है। सोलर स्टॉर्म तो खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है जी। बट अरोरा से रिलेटेड ये है हमारा। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्यों देखने को मिलते हैं वो भी हमने देखा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू अदर प्लैनेट्स गेट अरोरास, ठीक है। अर्थ पे तो हमें ये फिनोमिना देखने को मिलता है, क्या किसी और प्लैनेट पे भी देखने को मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है, बट रिक्वायरमेंट क्या है, उसके पास एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपके जो जोवियन प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स भी जिनको कहते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, तो इनका जो है एटमॉस्फेयर काफ़ी थिक है और मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे भी हमें जो है अरोरा फॉर्मेशन जो है फाउंड की गई देखने को मिलती है। तो ये हमारे कुछ सवाल थे अरोरा से रिलेटेड जिनको हमने जो है एड्रेस किया है इस पर्टिकुलर सेशन में। तो हाँ जी, आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।